वेलकम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके रोज़े बहुत ज़्यादा अच्छे गुजर रहे होंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारी उर्दू की क्लास ही है, लेकिन हम जो अब नया टॉपिक करने वाले हैं उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इनका इल्म होगा तो ही हम उस सवाल को कर सकते हैं। हमारा जो ग्रेड 8 उर्दू के अंदर एक टॉपिक होता है वो होता है तफ़हीम, और उस तफ़हीम को हमें अंग्रेज़ी के अंदर तब्दील करना होता है, अंग्रेज़ी तर्जुमा करना होता है। तो अंग्रेज़ी तर्जुमा करने की सबसे पहली बात और सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि ज़माना तब्दील नहीं होना चाहिए। ज़माने से क्या मुराद है? ज़माने से मुराद ये है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि अली खेल रहा है, ठीक है, तो उसका इंग्लिश में भी जब तर्जुमा हम करेंगे अंग्रेज़ी में तो उसका तर्जुमा जो है, जैसे कि ये जो सेंटेंस है अली खेल रहा है, ये इस वक्त का है, ये हाल का है, लेकिन हम जब उसे उर्दू अंग्रेज़ी में तर्जुमा करें तो ऐसा ना हो हमारा हाल तब्दील हो जाए और मतलब उसका तब्दील होकर माजी में चले जाए या मुस्तकबिल में चले जाए। ये हम तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें टेंसेस के बारे में हमें पता होना चाहिए, टेंस क्या है और किस टेंस में लेकर हमें जाना है, तो उसके लिए टेंसेस हमें पता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो हमारी वोकेबलरी, हमारे ज़ख़ीरे अल्फाज कितने अच्छे हैं, तो ये दो चीज़ें सबसे अहम है। और तीसरी बात आती है कि हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं प्रेसी राइटिंग या समरी राइटिंग, कि कितना मुख्तसर तरीके से हम उस बात को लिख सकते हैं। कहते हैं मुख्तसर, जितनी बात मुख्तसर हो उतनी पुरअसर होती है। ये मुख्तसर हो और उसको बिल्कुल आप छोटे छोटे जुमलों में जनरलाइज करके उसे आप उमूमी तौर पे उस बात को कन्वर्ट करके आप उसे अपने अंग्रेज़ी तर्जुमे आप लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है टेंसेस। टेंसेस के बाद मैं आपको एक और चीज़ समझाऊंगा कि उसे उर्दू में पहचानते कैसे हैं कि वो किस टेंस का जुमला है। ये अगली क्लास का टॉपिक है। अभी आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्लास क्या है? टेंसेस। उम्मीद है आपने अपने इंग्लिश में पढ़ा होगा और आप में से ज़्यादातर बच्चों को, मुझे ऐसी उम्मीद है, गालिब गुमान है कि आप लोगों को पता भी होगा, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता 8 क्लास से टेंसेस आ गए तो बहुत ही ख़तरे की बात है। तो चलिए, ये एक मैंने जनरलाइज करके टेबल बना दिया टेंसेस का, ठीक है। 12 तरह के टेंसेस होते हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है तो आप मेरे साथ इसको बेयर करिए। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके अलावा ये बाकी सारे सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेम इसी तरीके से पास्ट में है, बस सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क है, वर्ब की फॉर्म का और हेल्पिंग वर्ब का। देखिए सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, बस ये 3 में फ़र्क है। उसके बाद तो तकरीबन सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है वो बदल रहा है। जैसे कि इज़ एम आर, तो कंटिन्यूस में पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल बी। परफेक्ट में क्या हो जाता है? हैज़ हैव। पास्ट का क्या होता है? हैड, और फ्यूचर का क्या होता है? विल हैव, ठीक है। और आखिरी वाला देखो वही परफेक्ट की कॉपी, हैज़ हैव, यहाँ पर हैड और यहाँ पर विल हैव, ऊपर वाले की कॉपी। तो ये सेम टू सेम ही है, बस आपने इसकी कुछ बेसिक सी बातें पकड़नी है और उससे जैसे आप जिस तरीके से आप याद कर सकते हैं उस तरीके से आप इसको याद करें। तो ये आपका आज का टॉपिक है। टेंसेस आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने जहन नशीन कर लेना है, क्योंकि जब मैं इसको आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा कि ये जो उर्दू में जुमला लिखा है ये कौन से टेंस का है और ये कैसे तब्दील होगा, तब हमारे टेंसेस बहुत ज़्यादा हमारी मदद करेंगे। तो हमारी क्लास यहाँ पे कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।